दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री पूरी तरह ठान चुके हैं कि वो भाषण की मर्यादा 0 या नेगेटिव माइनस करके ही मानेंगे? पहले चरण का धीमा मतदान देखकर क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी इतनी घबरा गई है कि मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीलामी वाले भाषण पर आना पड़ रहा है? और नीलामी शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री पता है किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए। दोस्तों, बहुत से लोग, विपक्षी नेता ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की धज्जियां उड़ाई हैं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की मर्यादा तोड़ी है। वो तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन मोदी जी हमेशा के लिए पीएम नहीं है। इससे पहले भी कई पीएम रहे, इसके बाद भी कई पीएम रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री एक पद है, उसकी आप नीलामी या ऑक्शन इस तरह के शब्द उस पद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो, और वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए करते हैं, तो आप उस पद की मर्यादा नहीं गिरा रहे हैं क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया कल, और उन्होंने एक ऐसा आरोप लगाया जो अभी तक हमारे तो सुनने में नहीं आया। आपने कहीं भी सुना? अखबारों में, किसी इंटरव्यू में किसी इंडिया अलायंस के किसी नेता ने बोला हो, लेकिन प्रधानमंत्री को पता नहीं कहां से पता चल गया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री अपने पद के लिए, जिस पद में वो बैठे हुए हैं, उसके लिए नीलामी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस भाषा की मर्यादा को गिराने पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या बोला है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपका पीएम मोदी का बयान सुनना जरूरी है। साथियों, आज जब देश 25 साल के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, अगले 5 साल का रोड मैप बना रहा है, और सरकार में आने के बाद पहले 100 दिन के निर्णयों पर काम हो रहा है, तो इंडी गठबंधन वाले भी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। आपको ये सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें? नाम तो बताना चाहिए भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपको देना है तो ये मोदी है, दीजिए। कहा कि नहीं कहा? आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। इतना बड़ा देश किसको देना, इसका देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा बोलो ना, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? यहां तो साफ साफ है, 10 साल का अनुभव है, मोदी आपके सामने है, और सब लोगों ने कहा है कि भाई मोदी हमारा उम्मीदवार है। ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे? तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई, बताइए। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों?
10 साल से आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। गोदी मीडिया के हिसाब से आप ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके हिसाब से देश में ऐसी लहर चल रही है आपके नाम की कि 400 पार आप जाने वाले हैं। तो फिर ऐसी भाषा की मर्यादा आपको क्यों गिरानी पड़ रही है कि ऑक्शन माने नीलामी, नीलामी जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। मतलब आप कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री जी? दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है, वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, ठीक वही बात उन्हें नागवार गुजरी है। कुछ भी मतलब कुछ भी साहब, बाकी जय हिंद। मतलब आप बताइए दोस्तों, इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने ये बात नहीं बोली है, अभी तक एक भी नेता ने ये बात नहीं बोली है कि अगर हमारी सरकार बनी तो 5-5 साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण में, अपने चुनावी भाषण में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं। मतलब अब प्रधानमंत्री मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देंगे, और कौन सी मीडिया रिपोर्ट? प्रधानमंत्री को फैक्ट चेकर से तो बहुत दिक्कत है। कल पीएम मोदी ने बोला है कि मेरे भाषण की जो बाल की खाल निकालते हैं, यही बोला ना, बाल की खाल निकालने वालों को, उनकी गलती बताने वालों को पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी बाल की खाल निकालते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी मीडिया रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो उनको क्या बताना नहीं चाहिए कौन सी मीडिया रिपोर्ट कहती है? अभी तक इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की गई, लेकिन जानबूझकर लोगों को क्या इसीलिए पीएम मोदी इस बात को बोलकर डरा रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि है ही नहीं। दोस्तों, आगे आप पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे तो आपको और हैरानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में रील आ गई। मतलब प्रधानमंत्री सोशल मीडिया में कितने एक्टिव है, इससे पता चलता है कि रीलों में क्या चल रहा है। रील इंस्टाग्राम की और फेसबुक की और यूट्यूब की जो रीलें हैं, उनका जिक्र किया है पीएम ने अपने भाषण में। सुनिए। जो रील्स में सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, उस पर इंडी गठबंधन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप इस 1 साल 1 पीएम वाले फॉर्मूले से सहमत है क्या? 5 साल में 5 पीएम आपको मंजूर है क्या? क्या देश को ऐसे परिस्थिति में छोड़ सकते हैं क्या? तो दुनिया के लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो दुनिया में देश का जो आज नाम बना है, वो धड़ास से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये जो चंद्रयान भेजा है, अब गगनयान भेजना है, वो जा पाएगा क्या? मतलब कमाल की बात है दोस्तों। ये बात सही है कि ये जो कम मतदान हो रहा है, इससे बीजेपी छटपटाई हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी को ये डर है कि कहीं उसका कोर वोटर घर तो नहीं बैठ गया इस कॉन्फिडेंस में कि मोदी जी ही कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार तो हम हो ही जाएंगे। ये भी डर है मोदी जी को या बीजेपी को कि कहीं ये जो घर से बाहर नहीं निकल रहा है वोटर, जो कि पहले चरण में देखा भी गया, कम मतदान हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसलिए हो रहा है कि जो फ्लोटिंग वोट है, जिसका एन वक्त में पता नहीं चलता, जो एक्चुअली में सरकार बदलता है, वो घर बैठ गया है और उसके बीच में उत्साह नहीं देखा जा रहा है वोटिंग का। तो इसीलिए पीएम मोदी को अपने भाषण में नीलामी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा है प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि वोटिंग बढ़ाने के लिए मोदी जी को इस तरह के शब्दों में क्यों आना पड़ रहा है? मतलब ऐसी क्या मजबूरी? दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री तो वर्ल्ड लीडर हैं, दुनिया में डंका बजता है मोदी जी का। मोदी जी के नाम पर तो लाखों लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। मोदी जी लाखों लोगों से ऐसी अपील करेंगे कि आप बड़े स्तर पर जाइए, मतदान कीजिए, तो लोग मतदान करेंगे। इसमें नीलामी और रील जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मोदी जी क्या चाहते हैं कि भाषण की मर्यादा नेगेटिव में चली जाए, जीरो में चली जाए। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से ऑक्शन यानी कि नीलामी शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरा एक नया चैनल भी लॉन्च हो चुका है, खबरों से अलग। अगर आपको एक नया पहलू मेरा देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक शेयर किया है।